मारिया भी मुझसे बचकर दिखाओ, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे मुंह पे थूकूंगी मैं, तुम्हें तब तक चैन से बैठने नहीं दूंगी जब तक तुम मेरा हक नहीं देती, तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी, तुम्हें एक्सपोज करूंगी, तुम्हें शर्मिंदा करूंगी, सबके सामने तुम्हें जलील करूंगी। तुमने मुझे हल्का लिया, तुमने समझा कि जिस तरह तुम पहले लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करती रही हो, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करती रही हो, इस बार भी तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगी। तो इस बार तुम्हारा वास्ता मुझसे पड़ा है, मैं ये होने नहीं दूंगी। ये कौन है जी जो मारिया बी के ख़िलाफ़ इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं? ये हमारी तुर्किश बहन है और इन्होंने कहा है कि मेरे मैसेज को आगे पहुंचाएं क्योंकि मारिया बी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और मारिया बी ने इनके साथ क्या किया है, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो ये हमारी जो तुर्किश बहन है, इन्होंने पाकिस्तान से अपनी तालीम हासिल की और इन्होंने एक पाकिस्तानी शख्स से शादी कर रखी है। ये तुर्की में रहती हैं और ये एक इन्फ्लुएंसर हैं और इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। और ये मारिया बी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं जी। क्यों गुस्सा हैं? ये कहती हैं कि मारिया बी ने मुझसे 3 सूटों की प्रमोशन करवाई और मुझे 1 सूट की पेमेंट की। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है शूटिंग में अच्छा खासा ख़र्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अरेंज करना पड़ता है और वो जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। तो इन लोगों को पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो फिर ही आगे इन्होंने पे करना होता है। जितनी भी शूटिंग के जो भी लवाजमात होते हैं, आपको पता है, कोई सारा कुछ ये खुद तो नहीं कर लेते ना। लेकिन मारिया बी ने क्या किया है कि इनको मुकम्मल पेमेंट नहीं की। इन्होंने आके मारिया बी से रब्ता किया, ठीक है। उसके बाद मारिया बी ने कहा कि भाई ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये मेरी मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजर साहब जो हैं, वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और मारिया बी ने भी इनको ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करने के बाद मारिया बी ने कुछ ऐसी स्टोरीज़ लगाई हैं जिसके बाद ये खातून अच्छी खासी तप चुकी हैं और इन्होंने मारिया बी को कर दिया है एक्सपोज। और वो कहती हैं कि मैं कोई आपकी पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं थी जिसके साथ आपने इस तरह का सलूक किया। तो जितना ये बहन सामने से आके चीख और चिल्ला रही हैं, जिस तरह से ये एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हैं मारिया बी को, इससे तो ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि मारिया बी ने इस बंदी के साथ वाकई में ज़्यादती की है। और इनका कहना है कि कोरोना के दिनों में और भी बहुत सारे लोगों को इसी तरह मारिया बी ने यूज़ किया, तो उनका हक उनको नहीं मिला। ये खातून जो हैं ये कहती हैं कि मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी। इन्होंने तो उनके मुंह पे थूक दिया और इन्होंने ये तक कह दिया कि जब तक तुम मुझसे ऑन कैमरा माफ़ी नहीं मांगती, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें एक्सपोज करती रहूँगी। तो बड़ा ही बुरा लगा ये सब कुछ देख कर। और ये बहन कह रही है मेरी स्टोरीज़ को शेयर करें क्योंकि मारिया मैडम ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो बहुत सारे चैनल से इनकी स्टोरीज शेयर भी हो रही हैं और इनको बहुत ज़्यादा लोग इनका साथ दे रहे हैं। जितने भी लोग इनकी वीडियोस को देख रहे हैं वो इनका साथ दे रहे हैं और मारिया बी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। काशिफ ज़मीर नामी एक टिकटॉकर जो आज अब इस वक्त पुलिस की हिरासत में अरेस्ट है, उसने भी अर्तुगरुल गाज़ी को इसी तरह पाकिस्तान बुलाया था प्रमोशन के लिए, लेकिन उसने पेमेंट नहीं की, जिसके बाद पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा तज़लील हुई थी। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने, मीडिया के लोगों ने दूसरे लोगों के साथ इस तरह किया हो। ये पहले भी होता आया है, लेकिन मारिया बी से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मारिया बी अच्छी खासी मैच्योर खातून है और वो इनको सामने से ललकार रही हैं, लेकिन मारिया बी जो हैं वो खामोश बैठी हैं। अभी तक कोई वजाहती जो है वो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई नहीं है। तो ये तो फिर अगर मारिया बी इस चीज़ पे खामोश हैं तो इसका मतलब है कि ये तो फिर सच बोल रही हैं ना। मारिया बी या तो आप आके सामने से जवाब दें, ठीक है, और उनका जो भी मसला है वो हल करें। अगर आपकी मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट है तो आप इसका नोटिस लें, ठीक है। लेकिन वो तो कह रही हैं कि आपने उनको ब्लॉक ही कर दिया है, तो ये तो बड़ी गलत बात है। एक तरफ तो आप फ़लस्तीन के हक़ में इतनी आवाज़ उठाती हैं, ख़वातीन के हकूक़ पे इतनी बात करती हैं, हम जिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ आप इतनी बात करती हैं, और दूसरी तरफ आप एक ख़ातून जो एक इन्फ्लुएंसर है और अपनी मेहनत से काम कर रही है, ठीक है जी, आप उसका हक़ मार रही हैं। बड़ी गलत बात है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पैसे तो वो कह रही है मेरी तरफ से आप सदका ले लें, मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन बात ये है कि आप
پھر سٹوریز لگا کے اس کو تیش بھی دلوا رہی ہیں، اس کو غصہ بھی دلوا رہی ہیں، اور وہ پھر جب آپ کی سٹوریز دیکھتی ہے پھر اس کو غصہ آتا ہے، پھر آ کے وہ آپ کو برا بھلا بولتی ہے. تو یہ صرف آپ کو برا بھلا نہیں بول رہی، یہ ہمارے ملک پاکستان کو برا بھلا بول رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہماری ترکش بہن ہے سوری. تو آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ان کو اپروچ کیا تھا اور اپنا کام ان سے کروایا تو آپ ان کو مکمل پیمنٹ تو کرتی نا. کہ وہ بہت زیادہ بڑی انفلوئنسر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا آپ کسی کو بھی یوز کر لیں اور پھر آپ اس کا حق نہ دیں. تو ماریا بھی یہ بہت ہی غلط بات ہے. اگر تو یہ خاتون سچی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بھئی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ماریا بھی آپ سچی ہیں تو سامنے آئیں اور ان کی باتوں کا جواب دیں. یوں خاموش بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے تو آپ بڑی دبنگ لیڈی ہیں، ہر جگہ پہ آپ آتی ہیں سامنے. ابھی حال ہی میں ایک ڈرامہ برزخ نام سے ریلیز ہوا تھا، اس کے خلاف آپ نے بڑا آواز بلند کی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ چند روپوں کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے، چھوٹی سی اماؤنٹ کے لیے آپ کا اتنا بڑا سکینڈل بن گیا اور آپ کو کس طرح سے وہ خاتون ایکسپوز کر رہی ہیں. تو اب کی صرف آپ کی عزت کا سوال نہیں ہے، اس ہمارے پورے پاکستان کی عزت کا سوال ہے. ٹھیک ہے، تو سامنے آئیں، اس چیز کو کلیئر کریں، اور اگر ان کی کوئی پیمنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کا کام ہے کہ ان کی پیمنٹ آپ ان کو دیں، کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے، انہوں نے محنت کی ہے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے جی. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.